नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है और एक नए बेबी का निर्माण कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं फर्टिलाइजेशन क्या है। फर्टिलाइजेशन एक वह प्रक्रिया है जिसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का मिलन यानी कि फ्यूजन होता है। मेल गैमीट यहाँ पर स्पर्म होता है और फीमेल गैमीट ओवम होता है और ये प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है। इसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं। उसके बाद देखते हैं प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप है स्पर्म का एंट्री, यानी कि मिलियन स्पर्म में से केवल कुछ ही ओवम तक पहुंच पाते हैं, यानी कि बहुत सारे स्पर्म जो है फैलोपियन ट्यूब में इंटर करते हैं या कह लीजिए कि वेजाइना में इंटर करते हैं, लेकिन कुछ ही स्पर्म जो है ओवम तक पहुंच पाते हैं, यानी कि फ्यूजन के लिए कुछ ही पहुंचते हैं स्पर्म ओवम तक, लेकिन ओवम से जो है फ्यूजन सिर्फ एक ही स्पर्म का होता है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? एक्रोसोम रिएक्शन, यानी कि स्पर्म का जो सिर होता है, स्पर्म का सिर ओवम की आउटर लेयर, यानी कि स्पर्म का सिर जो होता है वो ओवम की आउटर लेयर को एंजाइम की मदद से तोड़ता है। ठीक है, ये हो गया दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में यही होता है कि स्पर्म का जो हेड होता है वो ओवम की आउटर लेयर को एंजाइम्स की मदद से तोड़ता है। उसके बाद देख लीजिए तीसरा स्टेप क्या है। तीसरा स्टेप में होता है फ्यूजन, जो कि एक महत्वपूर्ण घटना है फर्टिलाइजेशन की। एक स्पर्म जो है ओवम के अंदर प्रवेश करता है, दूसरे स्टेप में जो है स्पर्म का सिर ओवम की आउटर लेयर को एंजाइम की मदद से तोड़ता है और तीसरे स्टेप में स्पर्म ओवम के अंदर प्रवेश करता है। दोनों के न्यूक्लियाई जो है आपस में मिलते हैं, यानी कि दोनों का फ्यूजन होता है। उसके बाद आपका चौथा स्टेप क्या है? जायगोट फार्मेशन। ठीक, इसमें क्या होता है? जायगोट का निर्माण होता है। ठीक है, जो कि एक डिप्लॉयड सेल बनता है जिसको जायगोट कहते हैं, यानी कि स्पर्म जो है ओवम के अंदर प्रवेश करके दोनों के न्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं। उसके बाद जायगोट बनता है जो कि एक डिप्लॉयड सेल होता है और इसे ही जायगोट कहते हैं, जिसमें दोनों पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स का जो है जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो 5th स्टेप है, ये यहाँ पर गलती से 4th फिर से लिख गया है, ये 5 स्टेप है। तो इसके बाद क्या होता है? जायगोट के बाद जायगोट बन जाने के बाद क्या होता है? जायगोट में लगातार जो है विभाजन होता है। विभाजन का डिवाइड होता है। जायगोट में जो है लगातार सेल डिवीजन होता है। उसके बाद जो है एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो में फिर डेवलप होता है और डेवलप होने के दौरान फीड्स बनता है। तो ये आपका था पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। ये मैंने आपको ओवरव्यू बताया है फर्टिलाइजेशन के बारे में। अगर इस पर आपको और डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।